नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको नए कंटेंट पर। आज हम लोग जेटेट सिलेबस में शामिल बेहद ही महत्वपूर्ण अध्याय कृषि को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे, ताकि जेटेट परीक्षा या किसी भी अन्य टेट परीक्षा में प्रश्न पूछने पर हम आसानी से जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार का आर्थिक क्रिया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। जो चतुर्थक आर्थिक क्रिया होती है वो होती है ज्ञान और शोध। ज्ञान और शोध। अगला है तृतीयक। तृतीयक में होते हैं सेवा जैसे व्यापार। सेवा जैसे व्यापार को नया रूप देना, परिवहन। अगला है द्वितीयक। द्वितीयक में होते हैं कच्चे माल को नया रूप देना। कच्चे माल को नया रूप देना, नया रूप देना यानी कि उद्योग। तो हमारा प्राथमिक कृषि जो होती है ये किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया होती है प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष उत्पादन, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सारी प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं है? अभी हमने पढ़ा है खनन, मछली पालन, पशुपालन, उद्योग। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि खनन, मछली पालन और पशुपालन ये सारी होती है जो ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। उद्योग जो होती है कच्चे माल को नया रूप देना, कच्चे माल को नया रूप देना होती है, तो ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती, ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये आर्थिक क्रिया नहीं है के बारे में पूछा गया। तो उद्योग आर्थिक क्रिया प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आती है, द्वितीयक के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया हम लोग क्या समझे? द्वितीयक आर्थिक क्रिया कच्चे माल को नए माल में यानी कि औद्योगिक रूप में प्रयोग करना। तो गेहूं से आटा बनाना, कृषि कार्य करना। कृषि कार्य करना प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है। खान से कोयला निकालना ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। मछली पालन भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। गेहूं से आटा बनाना यानी कच्चे माल से आटा का निर्माण हो रहा, औद्योगिक रूप में इसका प्रयोग हो रहा, तो ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया के रूप में होगी। ऑप्शन नंबर को सही उत्तर हो जाएगा। निम्न आर्थिक क्रियाओं में से तृतीयक आर्थिक क्रिया की पहचान कीजिए। देखिए तृतीयक आर्थिक क्रिया की बात कीजिए तो प्रथम आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रिया के बारे में क्या जाने हैं? प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष उत्पादन होती है प्राथमिक आर्थिक क्रिया। इसके अंतर्गत कृषि, मछली पालन, खनन आदि आती है। द्वितीयक प्राथमिक क्रिया के द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या सीखे? द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग जाने कच्चे माल को नया रूप देना, कच्चे माल को नया रूप देना यानी कि उद्योग। तृतीयक आर्थिक क्रिया के बारे में यहाँ हमें पूछा गया, तो तृतीयक आर्थिक क्रिया व्यापार करना, जो कच्चे माल से नए माल उत्पन्न होगा द्वितीयक आर्थिक क्रिया के बाद, तो उसका व्यापार करना तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। निम्न में से कौन कृषि तंत्र के अंतर्गत एक प्रक्रम है? सूर्य प्रकाश, जुताई, भंडारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुताई, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन पूछा गया, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन को बोलते हैं विटी कल्चर, विटी कल्चर। अगला है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर, एपी कल्चर। मछली पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर, और रेशम उत्पादन को बोलते हैं सेरीकल्चर, सेरी कल्चर। तो हमारा यहां बात किया गया पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये मछली पालन से संबंधित है। फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। अंगूर उत्पादन को बोलते हैं विटी कल्चर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर, मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर, और रेशम उत्पादन को बोलते हैं सेरीकल्चर। ये चारों इंपॉर्टेंट है, किसी एक के बारे में भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? देखिए श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल है? जीवन निर्वहन, चलवासी, पशुपालन, रोपण, वाणिज्य। वाणिज्य यानी कि बाजार हेतु नकदी फसल, तो वाणिज्यिक नहीं होगी। रोपण जो है, रोपण होती है नकदी फसलें, नकदी फसलें। चलवासी पशुपालन जो होती है ये होती है मुख्य भोजन पशु आधारित। यहाँ पशुपालन दिया गया तो ये हो जाएगा पशु आधारित। तो हमारे यहाँ बात किया गया है चावल किस प्रकार की कृषि मुख्य फसल है? तो ये जीवन निर्वाह के लिए कृषि मुख्य फसल है, मुख्य भोजन फसल चावल है, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा वाणिज्य कृषि का उदाहरण है? गहन निर्वहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुपालन, रोपण कृषि। तो ये हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। चावल जो होती है एशिया में ये जीवन निर्वाह का मुख्य फसल है। अगला है गेहूं। गेहूं कनाडा कनाडा यूएसए आदि में वाणिज्यिक होती है। फिर है गन्ना। गन्ना है नगदी फसल। नगदी फसल। अगला है कपास। कपास जो है ये रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है। तो प्रश्न के आधार पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा, अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख गेहूं। कहवा भारत कहवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश में कहवा सबसे ज्यादा उत्पाद किया जाता है? पहला उत्तर है भारत। भारत जो है प्रमुख है परंतु पहला नहीं है। दूसरा इथियोपिया। इथियोपिया उद्गम स्थल है, कहवा का उद्गम स्थल है परंतु यह सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तीसरा ब्राजील। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है कोलंबिया। कोलंबिया ये दूसरा स्थान पर है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, ऑप्शन नंबर ग। अगला, निम्न में से कौन रोपण कृषि की एक फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ चाय। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से सबसे अधिक चाय उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? पहला दार्जिलिंग। दूसरा चिक्कमगलूर। चिक्कमगलूर में उच्च गुणवत्ता वाला चाय मिलता है लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध नहीं है। अगला है दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब जो है गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो चाय के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, वहां पर उच्च गुणवत्ता वाली चाय पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशम के नाम से जाना जाता है। कपास, पटसन, गन्ना, सोना। तो पटसन जो होती है इसे सुनहरा रेशम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फसल एवं कृषि उत्पादन पद्धति के आधार पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 6, 10, 13, 15। सही उत्तर हो जाएगा 13 कृषि प्रदेशों के रूप में विश्व को बांटा गया है। ये डॉक्टर व्हीट लेसी का वर्गीकरण है। व्हीट लेसी के द्वारा वर्गीकृत किया गया है 13 भागों में। ऑप्शन नंबर ग। निम्न में से कौन एक रबी फसल है? गेहूं, धान, मक्का, कपास। धान, मक्का, कपास जो है ये तीनों खरीफ फसल है और गेहूं है रबी फसल। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहार में मक्का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जूट व चावल। मध्य प्रदेश में जो होगी, मध्य प्रदेश में आपका सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है। तो चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में धान का अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर को सही उत्तर हो जाएगा। पकने के समय पाला रहित रातें, तेज धूप किस फसल की मुख्य भौगोलिक दशा है? चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख गेहूं। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ये देश का लगभग 40% उत्पादन करता है बाजरा, राजस्थान अकेले। तो ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है? पटसन, चावल, मक्का, कपास। तो मक्का किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है। यहाँ सफेद की बात कही गई तो मक्का नहीं होगी। पटसन के बारे में हम लोग पढ़े पिछले क्वेश्चन में। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। कपास जो होते हैं ये रेशे सफेद रंग की होती है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। नेपाल में अल्प मात्रा में जूट उत्पाद होता है। चीन जो है वहां पर सीमित होती है। बांग्लादेश प्रथम है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक बांग्लादेश है। भारत जो है ये दूसरे स्थान पे है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बांग्लादेश, ऑप्शन ख। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन असम में किया जाता है आपका चाय का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग भी होती है लेकिन ये उत्पादन में दूसरा है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, पहला में होगी असम। ओलंग क्या है? पूर्वी एशिया की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, ताइवान में उत्पादित एक प्रकार की चाय, कर्नाटक में पैदा होने वाला कॉफी। तो इसको ताइवान में उत्पादित एक प्रकार की चाय को ओलंग कहा गया है। ऑप्शन नंबर ग। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरे। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है? आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक, द्वितीय,
द्वितीयक, फिर तृतीयक और चतुर्थक, ये 4 प्रकार की होती है। अगला रिक्त स्थान है, कपास से वस्त्र बनाना किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है? हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसी भी कच्चे माल से नए चीजों का उत्पादन द्वितीयक के अंतर्गत आएगी, तो यह आएगी द्वितीयक आर्थिक क्रिया। कपास से वस्त्र बनाना द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कृषि एक देश क्रिया, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। हम लोग क्वेश्चन के शुरू में ही एमसीक्यू क्वेश्चन के अंतर्गत जाने की कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। अगला है, कृषि के अंतर्गत देश और देश दोनों को शामिल किया जाता है। तो कृषि के अंतर्गत आपका फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फसल, ऊन और दूध कृषि तंत्र के क्या है? कृषि तंत्र के इससे जो पाया जाता है उसे बोला जाता है उत्पाद, तो कृषि तंत्र के उत्पाद है। निर्वाह कृषि देश प्रकार की होती है, तो निर्वाह कृषि जो होती है ये परिवार की आवश्यकता के अनुसार होती है, परिवार के आवश्यकता के अनुसार निर्वाह कृषि होती है। झूम देश कृषि का उदाहरण है, तो झूम स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है, स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। स्थानांतरित कृषि को मध्य अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को मध्य अफ्रीका में शिफ्टिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में देश कृषि के नाम से जाना, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ी, किस नाम से जानी जाती है? झूम कृषि के नाम से जानी जाती है। पूर्वी अफ्रीका की जनजाति चलवासी पशुपालन करती, कौन सी जनजाति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कना जनजाति। देश को विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ को चावल का भंडार कहा जाता है, उसी प्रकार कौन सा जगह को विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन जो है विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना देश कृषि कहलाता, तो ये जो कहलाएगी ये संयुक्त कृषि कहलाएगी। रिक्त स्थान नंबर 13, ब्राजील में काबा के बड़े बागान को देश कहा जाता है, तो ब्राजील में काबा के बड़े बागान को फंजेंडा कहा जाता है। अगला रिक्त स्थान, देश कृषि में जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो जैविक कृषि में जैविक खाद एवं प्राकृतिक पीड़कनाशक का प्रयोग किया जाता है, उत्तर हो जाएगा जैविक कृषि। रिक्त स्थान नंबर 15, चाय, कॉफी, रबर ये सब कृषि की फसल है, ये सब नगदी फसलें आती है, नगदी कृषि की फसलें होती। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? तो भारत का कुल भूमि का 46 to 48% भूमि जो है कृषि योग्य है। अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थान नंबर 17, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये हो जाएगा चीन। तो दोस्तों कृषि अध्याय यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई जारी रखें और जेटेट में सफलता पाए। धन्यवाद। जय हिंद।